नमस्कार दोस्तों। आज का अपना विषय है लोक देवता देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म विक्रमी संवत 1300 ईस्वी सन 1243 बगड़ावत वंश के नाग वंशीय गुर्जर परिवार में हुआ था। इनके दादा का नाम बाघ सिंह, पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम शेडू खटानी था। इनकी पत्नी पीपलदे थी। इनका घोड़ा, देवनारायण जी का जो घोड़ा है वो लीलागर था। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। देवनारायण जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पिता सवाई भोज बिनाई अजमेर के शासक दुर्जनसाल से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों के सहित वीर गति को प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि बिनाई अजमेर के शासक के दुर्जनसाल, उनसे इन्होंने युद्ध किया था, उनके अत्याचारों का विरोध किया था और दुर्जनसाल से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों के साथ उनके पिता सवाई भोज वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उस समय कहते हैं कि देवनारायण जी की माँ, यानी देवनारायण जी की माँ शेडू खटानी गर्भवती थी, यानी कि वो देवनारायण जी उस समय गर्भ में थे। और कहते हैं कि आसिंद भीलवाड़ा के पास में मालाशेरी के जंगलों में शेडू खटानी ने देवनारायण जी को जन्म दिया था और उस समय इनका नाम उदय सिंह रखा था। यानी देवनारायण जी के बचपन का जो नाम है वो उदय सिंह माना जाता है। देवनारायण जी का पालन पोषण देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। ननियाल में इनका पालन पोषण होता है। देवनारायण जी राजस्थान में आयुर्वेद के जनक के रूप में भी माने जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा लोक देवताओं में देवनारायण जी के माध्यम से की जाती है। ये आयुर्वेद में नीम के पत्तों का सहारा लेते थे। कहते हैं कि देवनारायण जी ने पीपलदे से जब विवाह किया था तो विवाह से पूर्व पीपलदे लाइलाज बीमारी से ग्रसित थी। देवनारायण जी ने उनका आयुर्वेद के माध्यम से इलाज किया था, उनको स्वस्थ किया था और स्वस्थ करके देवनारायण जी ने पीपलदे से विवाह किया था। पीपलदे धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। धार मध्य प्रदेश का एक जिला है। धार में जय सिंह जी की पुत्री मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे प्राचीन, राजस्थान में सबसे लंबी, राजस्थान में सर्वाधिक प्रसंगों वाली तथा राजस्थान में सबसे छोटी फड़ मानी जाती है। सबसे बड़ी, सबसे प्राचीन, सबसे सर्वाधिक प्रसंगों वाली तथा सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। कहा जाता है कि 1992 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा भारतीय डाक विभाग द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। ये डाक टिकट 2x2 सेंटीमीटर का डाक टिकट था। अतः राजस्थान में वर्तमान में सबसे छोटी फड़ अगर मानी जाए तो देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के कुंवारे अविवाहित जो होते हैं, कुंवारे बोपों के द्वारा जंतर वाद्य के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य के साथ इनका फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी थी। देवनारायण जी की ये जो लड़ाइयाँ हैं या देवनारायण जी की जो गाथा है वो बगड़ावत महाभारत के नाम से जानी जाती है। देवनारायण जी के जीवन से संबंधित गाथाएं, उनकी जो वीरता का जो वर्णन है वो बगड़ावत महाभारत में वर्णित है। देवनारायण जी का प्रसिद्ध जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। आसिंद भीलवाड़ा में ये जो मंदिर है, यहाँ मूलतः अगर देखा जाए तो किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा न करके, देवनारायण जी का कोई सा भी मंदिर हो उसमें देवनारायण जी की प्रतिमा की पूजा न करके ईंट की पूजा नीम के पत्तों के माध्यम से की जाती है। ईंट की पूजा होती है, कोई प्रतिमा नहीं होती है और नीम के पत्तों की सहायता ली जाती है। इसलिए देवनारायण जी ने नीम को पत्तों को आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया था। देवनारायण जी मेवाड़ के महाराणा सांगा के भी आराध्य देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। देवनारायण जी के प्रमुख सहयोगी वीर माकड़ जी माने जाते हैं। माकड़ जी इनके प्रमुख सहयोगी माने जाते हैं। माकड़ जी मेवाड़ के मगरा क्षेत्र से संबंधित थे। माकड़ जी का वर्तमान जो मेला है वो नाग पहाड़ अजमेर में बढ़ता है। नाग पहाड़ अजमेर में इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। देवनारायण जी के बारे में यदि कहा जाए ना तो ये राजस्थान में क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने अजमेर बिनाई के शासक को पराजित करके वहाँ अपने भाई महेंदु को वहाँ का शासक बनाया था।
वर्तमान में अगर बात करें तो देवनारायण जी के जीवन से संबंधित एक फिल्म का चित्रण भी किया गया, फिल्म भी बनाई गई है, और उस फिल्म में देवनारायण जी का जो किरदार है वो नाथू सिंह गुज्जर द्वारा निभाया गया था। वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो नाथू सिंह गुज्जर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पार्टी के विधायक रहे हुए हैं, सांसद रहे हुए हैं, और मंत्रिमंडल में भी उनको स्थान मिला हुआ है। नाथू सिंह गुज्जर ने देवनारायण जी का किरदार निभाया था। देवनारायण जी के प्रसिद्ध मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ में, और कहा जाता है कि देवमाली ब्यावर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देवनारायण जी ने अपनी देह त्यागी थी, यानी इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर अजमेर में हुई थी। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, और ये देवमाली ब्यावर अजमेर में इनकी संतान बिल्ला और बिल्ली ने भी तपस्या की थी।